अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक्स स्टूडियो। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें आज हम सीखेंगे पॉलीगॉन टूल के बारे में। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है पॉलीगॉन टूल, जिसकी शॉर्टकट की जो है वो वाई है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ से पॉलीगॉन टूल को जब वो सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करती तो यहाँ पर पॉलीगॉन बनकर आ जाता। ठीक है, लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इसकी शॉर्टकट की से सिलेक्ट, तो क्या करूंगी, वाई प्रेस कर दूंगी। देखें, जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पर पॉलीगॉन जो है वो बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉलीगॉन को जो है वो ड्रा करती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बनकर पॉलीगॉन बनकर आ गया हुआ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसके जो हमारे पास कॉर्नर हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इसके जो कॉर्नर है मेरे पास, ये जो पॉलीगॉन है वो 6 शेप्स में मेरे पास बनकर आए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्योंकि ये 5 कॉर्नर्स है, यहाँ पर देखें आपके पास आ भी 5 ही एज रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 6 कर देती हूँ। ये देखें, ये इससे हमारे पास पॉलीगॉन जो है वो बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि ये जो है 6 है 7 हो जाए। ये देखें, अब देखें, ये मेरे पास इस तरह आ गया हुआ है। अगर हम इसकी मजीद वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये इसी तरह हमारे पास एजेस जो वो इस शेप में आते जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास मजीद सेम जो ये जो हमारे पास आ रही प्रॉपर्टीज, जैसे ही हम क्लिक करते हैं आउटलाइन की जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास सब में सेम आएंगी। ठीक है, इसको हम ड्रैग करके, ये हमारे पास पॉलीगॉन बनकर आ गया हुआ है। ठीक है, अक्सर हमारे पास ड्राइंग में ये जो है वो यूज होता है, लेकिन इतना खास ये यूज नहीं होता, फिर भी हम जो है इसको कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखेंगे, हमारे पास जो है वो है ग्राफ पेपर। ठीक है, ये तो मैंने आपको वाई से किया था ना स्टार्ट करना, मैं पॉलीगॉन यहाँ सेलेक्ट करके आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास इस तरह आ गया हुआ है। अगर मैं चाह रही हूँ इसको बढ़ाना तो मैं यहाँ से इसके ऊपर जो एरो का निशान आ रहा है वहां से भी मैं इसको बढ़ा सकती हूँ। ये देखें, जितना हम इसको करते जाएंगे उतने हमारे पास यहाँ पर आती जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन ज्यादा कर देती हूँ तो फिर देखें आपको किस तरह ये इस तरह शो होगा, कर्व्स होता हुआ। ठीक है, तो इस तरह भी हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन टूल जो ये भी हमारा जो है पॉलीगॉन के ही फीचर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको डिलीट कर देती हूँ, ग्राफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का आपने जो है अक्सर हमारा जो है, अगर हम एमएस वर्ड करते हैं तो उसमें जो कॉलम्स और रोज बने हमारे पास आ रहे होते हैं, ग्राफ भी सेम इसी तरह ही वर्क करता है। ठीक है, अब देखें, मैंने यहाँ पर ग्राफ को चेक किया, मेरे पास ये इतने आ रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले से जो है वो ऐड किए हुए थे इसीलिए। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ग्राफ जो है वो इस तरह ना आए, बल्कि यहाँ पर जो मेरे पास रोज आ रही हैं ये 2 हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यानी कि मेरे पास ये जो कॉलम्स आ रहे हैं ये 2 हैं, मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे ये 13 ही कॉलम चाहिए। यानी कि रोज मेरे पास 13 है तो मुझे कॉलम्स भी 13 चाहिए। मैं 13 कर इसको यहाँ पर सिलेक्शन मैंडेटरी सिलेक्शन नहीं किया हमने इसलिए। ठीक है, क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको जब मैं दोबारा ड्रा करूंगी, ये देखें, मेरे पास ये इस तरह होकर आएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर 13 by 13 की किया तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस तरह जो है वो ग्राफ आ गया हुआ है। ठीक है, ग्राफ से और भी बड़ी मजेदार सी जो है वो ड्राइंग होती है। अक्सर लोग इसको जो है वो टेक्स्ट के लिए भी यूज करते हैं। टेक्स्ट के लिए किस तरह यूज करते हैं, ये देखिए, ये मेरे पास जो है आ गया हुआ है। अगर मैं यहाँ से जो है वो मजीद जो टेक्स्ट जो है वो बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इजीली बना सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ग्राफ को मजीद हम चाह रहे हैं कि इसके जो कॉलम्स है वो कम हो, तो इसी तरह से ही यहाँ से ही आप देखें, यहाँ से मैं कॉलम इंक्रीज करूंगी तो यहाँ से नहीं इंक्रीज होंगे, वो हमें न्यू बना कर देगा। ठीक है, आप ये चेक कर रहे हो कि ये आपके जो कॉलम्स है वो बढ़ क्यों नहीं रहे, तो यहाँ से नहीं बढ़ेंगे, न्यू ड्रा जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें मैंने रोज लगा दी, मैं यहाँ से जितनी मर्जी बढ़ाऊं मेरी यहाँ पर वैल्यू पर कुछ भी असर नहीं होगा। ठीक है, मुझे न्यू ड्रा करना पड़ेगा। ये देखें इस तरह। ठीक है, मजीद बढ़ाऊं, 60 करूं, तो ये देखें, ये इस तरह मेरे पास आ रहा है। ये देखें कितनी मजेदार सी शेप आ रही है इस तरह। ठीक है, अगर हम इसमें जो है वो कलर कर लेते हैं,
ये देखें कितना प्यारा 3D टाइप ये जो है वो बना हुआ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी लोग जो है वो इसको डिज़ाइनिंग में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ होता है। जितना ज़्यादा हम करेंगे वो उतने ज़्यादा जो है वो बॉक्स जो है वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। जितना हम इसको कम करेंगे उतनी ही हमें ये अच्छी शेप कर कर देगा, ठीक है। ये देख, ये इस तरह। और इसके बाद हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, हम डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। ओके, सेलेक्ट नहीं हो रहा। ओके, ओके, लेट्स आगे हमारे पास जो टूल है वो है हमारे पास स्पाइरल। स्पाइरल मीन कि ये हमारे पास जो है वो बल खाता हुआ ये हमें जो है वो सर्कल देगा, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके शॉर्ट की से भी ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे ही ए प्रेस किया, ये हमारे पास स्पाइरल जो बना हुआ आ गया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आएगा। अगर हम इसकी जो है वो मजीद हमें ये ज्यादा स्पाइरल चाहिए तो सेम वैसे ही हमने क्या करना है, हमें ये 20 स्पाइरल जो है वो चाहिए। ये देखें, लुकिंग वेरी नाइस ना। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये, क्योंकि ये हमारे पास आउटलाइन है तो ये हमारे पास फिल में नहीं आएगा, हम इसकी आउटलाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ाकर देखते हैं तो देखते हैं हमें किस तरह नजर आता है ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे सर्कल जो है वो राउंड में स्पाइरल हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। ये देखें, दूर से आप देखें तो ये आपको 3D वर्क जो है वो शो हो रहा होगा। इसी तरह मजीद आप इसकी वैल्यूज भी यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें इस तरह चाहिए कि ये इक्वल में ना आए, यहाँ से ज्यादा स्पाइरल हो, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देते हैं, हम इसको 40 पे कर लेते हैं। यहाँ से 40 पे किया, अब देखें हमारे पास जो आ रहा है वो यहाँ से राउंड आ रहा है, ठीक है। जितना हम बढ़ाएंगे वो उतना वहां से राउंड होता जाएगा। 100 पे कर देती हूँ। अब देखें ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। इसको मजीद कम कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी जो ओपेसिटी है वो कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसिंग में आएगा और ये हमारे पास जो आएगा वो थोड़ा सा, यानी कि स्पेसिंग जो होगी वो इसकी कम होगी, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ से हम इसकी स्पेस जो है ये वाला जो है ये हमें थोड़ा सा, ये हमें इस तरह का स्पाइरल देगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्पेसिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम इसकी कर्व्स जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, मजीद बढ़ाना, यहाँ से हम इसके कर्व्स बढ़ा भी सकते हैं, सॉरी। यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब दोबारा स्पाइरल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास कर्विंग आ रही है। ये देखें, इस तरफ रखना चाहूँ, इस तरफ रखना चाहूँ, ऊपर से नीचे लेकर आना चाहूँ, जिस तरह भी आप इसको ड्रैग करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी देखें, जितना हम इसको ड्रैग करेंगे उतनी इसकी जो स्पेसिंग होगी वो कम होगी, ठीक है। ये दरमियान में लाइन क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको, ये देखें, अब देखें कितना प्यारा जो है वो शेड बना है। ये देखें प्लस का निशान आपके पास आ रहा है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टूल था, आज का हमारा जो लेक्चर था वो हमारा पॉलीगॉन पे था, इसके अलावा ग्राफ पर और इसके अलावा हमारे पास स्पाइरल, ठीक है। तो आज हमने इन तीनों को जो है वो किया है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ इस तरह के बैकग्राउंड आ रहे होते हैं कि उन बैकग्राउंड्स के बैक साइड पर आपको इस तरह राउंड सर्कल जो है स्पाइरल बने नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसकी कम की होती है, तो हमें इस तरह इफेक्ट नजर आ रहा होता है जिस तरह वो बैकग्राउंड के अंदर है, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल है ये भी इसी तरह के बैकग्राउंड को जब वो ड्रा करने के लिए अक्सर यूज होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपना जो लेक्चर है उसको एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।